बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज आपको सैर करवाएंगे वस्त एशिया में वाक़या एक ऐसे मुल्क की जिसको आज़ाद होने पर सबसे पहले पाकिस्तान और तुर्की ने तस्लीम किया। एक ऐसा मुल्क जिसके लोगों की रहाइश रहन सहन इंतहाई सादा है। एक ऐसा मुल्क जिस पर कब्ज़ा करने के लिए कई मुल्क कोशिश करते रहे और तवील अरसा तक इस मुल्क में खाना जंगी होती रही है। ऐसा मुल्क जहां शादी से कबल टेस्ट करवाना ज़रूरी है, मेडिकल पास होने की सूरत में ही शादी हो सकती है। दुनिया का ऐसा मुल्क जहां 1000 से ज़ायद नदियां और दरिया हैं मगर समुंदर की दौलत से महरूम है। इस मुल्क की लड़कियां बेहद खूबसूरत होती हैं और इनकी सादगी ही इनकी असल खूबसूरती होती है। इस मुल्क में तलाक़ की शरह बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से कुछ अरसा तक इस मुल्क में शादियां होने पर पाबंदी आयद कर दी गई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वस्त एशिया के मुल्क ताजिकिस्तान के मतलब। इस मुल्क का वफाकी नाम जमहूरिया ताजिकिस्तान है। जब सोवियत यूनियन का इत्तेहाद ख़त्म हुआ तो इस इत्तेहाद के ख़ात्मे की एक बड़ी वजह ताजिकिस्तान से अफ़गानिस्तान पर हमला करना था, क्योंकि ताजिकिस्तान रूसी फ़ौज का एक हिस्सा था। ताजिकिस्तान से पाकिस्तान का फासला सिर्फ 16 किलोमीटर है, क्योंकि वाखान नामी एक बारीक अफ़गान पट्टी पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को जुदा करती है। रूस का अफ़गानिस्तान पर हमला सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के गर्म पानियों पर कब्ज़ा करना था, मगर रूस के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। रूसी इत्तेहाद के बड़े बड़े ममालिक इसको छोड़कर अलग हो गए और कई नए ममालिक मार्ज वजूद में आए। इन नए बनने वाले ममालिक में से एक मुल्क ताजिकिस्तान भी है। ये 1000 नदियों और दरियाओं पर मुश्तमिल एक बड़ा मुल्क है। इसकी सरहदें मशरक़ में चीन, मगरब में उज़्बेकिस्तान, शमाल में किर्गिज़स्तान और जनूब में अफ़गानिस्तान से मिलती हैं। इस तरह ये एक लैंड लॉक मुल्क है, यानी इस मुल्क का समुंदर से कोई तल्लुक़ वास्ता ना है। इसका 93% हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, अगर ताजिकिस्तान की तारीख़ का ज़िक्र किया जाए तो ये 4000 साल पुरानी कदीम तहज़ीब है। ये इलाका कई सल्तनतों का हिस्सा रहा। कबल मसीह में ये इलाका बख्त नसर सल्तनत का हिस्सा रहा। आखिरी दौर में ये इलाका सिकंदर आज़म के मातहत भी रहा, लेकिन मकामी कबाइल ने बहुत जल्द इस इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। तारीख़ के मुताबिक यहाँ कुछ अरसा मंगोलों का कब्ज़ा भी रहा। सल्तनत रूस का हिस्सा बनने से काफ़ी अरसा पहले ये हिस्सा सल्तनत बुखारा का हिस्सा भी रहा। 19वीं सदी में रूस ने वस्त एशिया में अपने पंजे गाड़ कर ताजिकिस्तान पर भी कब्ज़ा कर लिया और इस तरह ताजिकिस्तान रूसी हुकूमत का हिस्सा बन गया। इस दौर में ताजिकिस्तान में इस्लाम को खूब नुकसान पहुंचा। मस्जिदों और मदारिस को बंद कर दिया गया। इस तरह ये मुल्क सेहत व तंदरुस्ती, रहन सहन और दूसरे मामलात में ये दूसरे ममालिक से काफ़ी पीछे चला गया। 1990 में जब सोवियत यूनियन का इत्तेहाद कमज़ोर हुआ तो ताजिकिस्तान ने भी अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। अपनी आज़ादी के तकरीबन 5 साल तक ताजिकिस्तान में खाना जंगी होती रही। पाकिस्तान और तुर्की ने सबसे पहले इस मुल्क को तस्लीम किया। 2 मार्च 1992 में अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ताजिकिस्तान की आज़ादी को कबूल कर लिया। ताजिकिस्तान की इस खाना जंगी के दौर में कई गैर मुल्की, जिनमें रूसी और यहूदी भी शामिल थे, उनकी बड़ी तादाद मुल्क से हिजरत कर गई। 1992 में इंतखाबात हुए तो इमाम अली रहमान इक़्तिदार में आ गए। 1999 में दोबारा इंतखाबात हुए तो दोबारा फिर इमाम अली रहमान जीत गए और वो दोबारा मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। खुश्की से घिरा हुआ खुश्की का सबसे छोटा मुल्क ताजिकिस्तान है। इसका रकबा 1,43,000 मुरबा किलोमीटर है और रकबा के लिहाज से ये दुनिया में 97वें नंबर पर आता है। ताजिकिस्तान का लफ्ज़ ताजिक और स्तान से मिलकर बना है। ताजिकिस्तान की कौमी ज़बान ताजिकिस्तानी है। इसके अलावा यहाँ रूसी, रशियन और कई दूसरी ज़बानें भी बोली जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में 30 के करीब ज़बानें बोली जाती हैं। अगर ताजिकिस्तान के मज़ाहिब को देखें तो यहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, जिनकी आबादी तकरीबन 96% के करीब है। 1% ईसाई और 1% यहूदी और 1% शिया आबाद हैं। इस सरजमीन में इस्लाम की बुनियाद 10वीं सदी ईस्वी में रखी गई। इसी वजह से ये एक मुसलमान मुल्क है।
इस मुल्क का इंटरनेशनल कॉलिंग कोड 00992 है। ये मुल्क पाकिस्तान के शुमाल में 16 किलोमीटर दूरी पर वाक़या है। इस मुल्क के वक़्त और पाकिस्तान के वक़्त में कोई ख़ास फ़र्क ना है। तकरीबन 20 लाख ताजिक लोग पाकिस्तान में आबाद हैं, क्योंकि ताजिकिस्तान में होने वाली खाना जंगी की वजह से ये लोग पाकिस्तान में हिजरत करके आ गए थे। इस मुल्क की आज़ादी के बाद कुछ अर्सा तक तो साबका करेंसी रूसी रूबल ही इस्तेमाल होता रहा, लेकिन बाद में ताजिकिस्तान ने अपनी करेंसी मुतारफ़ करवाई। इसकी करेंसी का नाम समूनी है। एक ताजिकिस्तानी समूनी तकरीबन 40 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है, जबकि इंडियन करेंसी में तकरीबन 14 इंडियन रुपये के बराबर है। 5वीं सदी में आबाद होने वाले शहर दोशंबे में ही ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत है और सबसे बड़ा शहर भी दोशंबे ही है। इस शहर का रकबा 124 मरबा किलोमीटर है और आबादी तकरीबन 10 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर खोबंद है, जिसमें तकरीबन 4 लाख अफराद रहते हैं। ये शहर ताजिकिस्तान के सकाफती मरकज़ की हैसियत भी रखता है। ताजिकिस्तान की मईशत अपने दीगर हमसाया ममालिक की निस्बत बहुत कमज़ोर है और मुल्क में गुर्बत की शरह भी बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद भी तालीम की शरह 99% है। मुल्क में औसत उम्र 68 साल है। पहलवानों की कुश्ती की शक्ल का एक खेल तिश्तगरी इस मुल्क का कौमी खेल है। मुल्क का दूसरा बड़ा कौमी खेल बुज़कुशी है। इस खेल को पोलो की तरह खेला जाता है, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि खेलने के लिए एक मरी हुई बकरी का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरी बड़ी मकबूल खेल फुटबॉल है। 2012 में इस मुल्क में क्रिकेट की टीम भी बनाई गई, लेकिन इस मुल्क में क्रिकेट के दीवाने बहुत कम हैं। इस मुल्क में कुल 126 एयरपोर्ट हैं। दोशंबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही ज़्यादातर आमदरफ्त के लिए इस्तेमाल होता है। मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन का नाम समून एयरलाइन है, जो मुख्तलिफ ममालिक के लिए अपना फ़्लाइट ऑपरेशन चलाती है। मुल्क में 680 किलोमीटर लंबा रेलवे का निज़ाम भी मौजूद है, जो कि ताजिकिस्तान को रशिया, उज़्बेकिस्तान और दूसरे ममालिक से मिलाता है। इसके अलावा 28,000 किलोमीटर लंबा सड़कों का निज़ाम भी मौजूद है। ताजिकिस्तान को दरियाओं की सरज़मीन भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क में बहुत से दरिया हैं, जिनमें सबसे लंबा 528 किलोमीटर दरिया ताजिकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है और 524 किलोमीटर लंबा वक्शो नामी दरिया इस मुल्क का दूसरा बड़ा लंबा दरिया है। इस मुल्क का 2% हिस्सा कुदरती झीलों से घिरा हुआ है और मुल्क में झीलों की तादाद 20 के करीब है और ताजिकिस्तान की बिजली की ज़रूरियात का 80% इन्हीं दरियाओं पर डैम बनाकर पूरा किया जा रहा है और यही बिजली ताजिकिस्तान पाकिस्तान को फ़रोख्त करने का इरादा रखता है। मुल्क का 72% हिस्सा ज़राअत के काबिल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहाड़ होने की वजह से काबिल काश्त रकबा बहुत कम है। मुल्क में आमदनी का बड़ा ज़रिया कपास की फसल है और एल्युमिनियम की पैदावार है। सब्जियों फलों की काश्त पहाड़ों पर की जाती है। ताजिकिस्तान अपनी खुराक का 50% हिस्सा इंपोर्ट करता है। ताजिकिस्तान में सोने और चांदी के ज़खायर भी मौजूद हैं, जो कि गैर मुल्की कंपनियों को ठेके पर दे रखे हैं, लेकिन एल्युमिनियम की सनत हुकूमती तहवील में है। वस्त एशिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम का प्लांट भी इसी मुल्क में है। इस मुल्क में तरक्की हो रही है, लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद हो रहा है। इस मुल्क में सियाहत का शोबा बहुत तरक्की कर रहा है। हर साल तकरीबन 10 लाख लोग सियाहत की गरज से ताजिकिस्तान आते हैं। पाकिस्तानी इस मुल्क में जाने के लिए तकरीबन $200 में घर बैठे ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इलम ट्री इस मुल्क का कौमी दरख्त है। ताजिकिस्तान के झंडे में भी इसी दरख्त की तस्वीर मौजूद है। आयरस का फूल इस मुल्क का कौमी फूल है और बाज इस मुल्क का कौमी परिंदा है। हरनों की एक किस्म इजाल इस मुल्क का कौमी जानवर है। ग्रीन टी ताजिकिस्तान का कौमी मशरूब है।
ताजिकिस्तान में शादी करने से पहले हुकूमत से इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। अगर हुकूमत शादी की इजाज़त ना दे तो शादी नहीं हो सकती। शादियों की तकरीबात में लड़के 3 पीस और लड़कियां सफ़ेद फ्राक पहनती हैं। तलाक की शरह बहुत ज़्यादा है, इसलिए हुकूमत की तरफ से सख्ती की गई है। ताजिकिस्तान के लोग रोज़गार के सिलसिला में रूस जाते हैं और वहीं रूसी लड़कियों से शादी कर लेते हैं और ताजिकिस्तानी लड़कियों को तलाक दे देते हैं। इस मुल्क में तलाक की एक बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ के लोग इंतहाई खूबसूरत होते हैं और यहाँ की लड़कियों का शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों में किया जाता है। ताजिकिस्तान के एक इलाके नोराक में हाथों से तमीर किया गया दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा डैम भी मौजूद है। इस डैम को नोराक डैम के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों, ताजिकिस्तान के घोड़े पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ताजिकिस्तान की एक वादी फुरआना में इंतहाई नायाब और ख़ूबसूरत घोड़े पाए जाते हैं, जिन्हें ख़रीदने के लिए यूरोपीय लोग ताजिकिस्तान आते रहते हैं। दुनिया का अजीम तजारती रास्ता, जिसको शाहराह रेशम कहा जाता है, इसी मुल्क से गुजरकर दुनिया को चीन से मिलाता है। ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे में लगा झंडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्री स्टैंड फ्लैग तस्वर किया जाता है। ताजिकिस्तान के सदर के बेटे की शादी 2007 में हुई, जिसमें सदर इमाम अली रहमान ने भी गाना गाया और डांस किया। ताजिकिस्तान फॉल्ट लाइन पर वाक़या है, इसलिए यहाँ अक्सर ज़लज़ले आते रहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा दरिया दरियाए आमो भी इसी मुल्क से गुज़रता है। खानों में ताजिकिस्तानी लोग मटन पुलाव और बीफ पुलाव शौक़ से खाते हैं, जिसे ताजिक लोग गोशी कहते हैं। इसके अलावा ताजिक मांटो, खूम शोरबा, नमक वाली चाय, खुम्बे और समोसे शौक़ से खाते हैं। ताजिकिस्तान में 32% आबादी खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है, क्योंकि ताजिकिस्तान में बहुत ज़्यादा गुर्बत पाई जाती है और अभी ये तरक्की पजीर मुल्क है, इसलिए लोगों की 32% आबादी खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करती है।